इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसको लेकर अपना रिएक्शन दिया। पुतिन का ये बयान कई मायनों में खास है। पुतिन ने दरअसल अमेरिका पर भी निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन को एक सलाह दे डाली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा का ये भयावह रूप दिखाता है कि अमेरिकी नीति मिडिल ईस्ट में विफल हो गई और इस युद्ध में फिलिस्तीनियों की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मुझे लगता है बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि ये युद्ध अमेरिका की मिडिल ईस्ट में राजनीति की विफलता का साफ उदाहरण है। पुतिन ने आगे कहा, एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश के निर्माण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने इस मुद्दे को हल करने में एकाधिकार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य वो ऐसा कोई समझौता नहीं खोज सके जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के हितों की अनदेखी की है, जिसमें उनके अपने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की आवश्यकता भी शामिल है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन दोनों युद्धरत पक्षों के संपर्क में है और संघर्षों को सुलझाने में भूमिका निभाना चाहेगा। पेस्कोव ने ये नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे करेंगे। पेस्कोव ने चेतावनी दी कि संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में फैलने का जोखिम है। रूस के दौरे पर आए इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ बातचीत के दौरान पुतिन ने इस मौके का लाभ उठाते हुए अमेरिकी नीति को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच पुतिन ने यह भी कहा कि पुरुषों को एक दूसरे से लड़ने दें, बच्चों और महिलाओं को अकेला छोड़ दें। उन्होंने युद्ध को भयावह बताया और दोनों पक्षों से तनाव कम करने को कहा है। उन्होंने कूटनीतिक बातचीत का भी आह्वान किया और युद्ध के विस्तार से बचने के लिए एक सलाह दी है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसराइल को अमेरिका के समर्थन की फिर से पुष्टि की और कहा कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है। कमला हैरिस ने कहा कि वो और राष्ट्रपति बाइडेन इसराइल और उसके लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते हैं और इसराइल को अपनी रक्षा के लिए वो सब देने को तैयार हैं जो चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने दरअसल इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ अपनी बातचीत के दौरान कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा रुख यही है कि नागरिकों को कम से कम क्षति पहुंचे। हम सभी पक्षों से ऐसा करने का आह्वान करते हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि रूसी राष्ट्रपति दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और इस संघर्ष को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रूस ने 2002 में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर एक क्वार्टेट यानी समूह बनाया था, जिसका मकसद मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में मदद करना और फिलिस्तीन के आर्थिक विकास और इंस्टीट्यूशन निर्माण को समर्थन देना था। हमास की हैवानियत की तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। इसराइल हमास को उसकी गलती का एहसास भी दिला रहा है। हमास पर पलटवार में इसराइल को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। कई देशों ने खुलकर इसराइल का समर्थन किया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा जैसे देश इसराइल के समर्थन में खड़े हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।